असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मामृतं गमया। अर्थात मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले चलो। इसी सत्य की, इसी ज्योति की व इसी अमृत तत्व की खोज में एक वेदज्ञ ब्राह्मण राहुल भद्र संन्यस्त होने जा रहा है। राहुल भद्र, तुमने पूर्ण निष्ठा से अपने ब्राह्मण होने के कर्तव्य को निभाया है। तुमने वेदों, उपनिषदों, पुराणों के साथ साथ अनेकों ग्रंथों व शास्त्रों का अध्ययन किया है। आज के समय में तुम्हारे सम्मान विद्वान पूरे भारत में कोई नहीं। तुम्हारे कारण ही हमारे दरबार की ख्याति आज दूर दूर तक फैली है। यहां तक कि मैं स्वयं विदर्भ नरेश महापाल अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह कर तुम्हें अपने इस महान विदर्भ साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता। परंतु तुम इस दुर्लभ सुख को छोड़ ये किस मार्ग पर जा रहे हो? महाराज, उपनिषदों का वचन है, जीवन में हमारे समक्ष दो मार्ग आते हैं, एक प्रेय और दूसरा श्रेय। प्रेय मार्ग जो हमें प्रीतिकर लगे, सुखद प्रतीत हो, प्रलोभनकारी हो। श्रेय मार्ग जो सत्य का मार्ग हो, जो मार्ग आपको सुख में प्रतीत हो रहा है, आज मैं उसे त्याग श्रेय मार्ग का, उस सत्य के मार्ग का पथिक हुआ हूं। तुमसे विवाद कर मैं जीत नहीं सकता, यह मैं जानता, किंतु एक प्रश्न का उत्तर मैं तुमसे चाहता हूं। यदि तुमने सन्यासी बनने का निर्णय कर ही लिया है तो तुम किसी वेदनिष्ठ गुरु के पास क्यों नहीं जाते? तुमने अपना संपूर्ण जीवन वेदों की निष्ठा में व्यतीत किया और अब तुम उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाने जा रहे हो जो वेदों को मानता ही नहीं, जो वेद विरोधी है। क्षमा करें महाराज, किंतु आज तक शास्त्रों को पढ़कर मुझे एक ही बात का पता चला है कि शास्त्रों से ज्ञान नहीं मिलता। अब मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूं, सत्य की खोज में जा रहा हूं। आज तक मैं दूसरों की लिखी किताबें ही पढ़ता रहा, परंतु आज पहली बार मैं अपनी किताब पढ़ने जा रहा हूं। बस इतना कहकर राहुल भद्र राजा के दरबार से चला गया। वह पहुंच गया श्री कीर्ति के पास। श्री कीर्ति भगवान बुद्ध की परंपरा से थे। वे भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल के शिष्य थे। उन्हीं श्री कीर्ति से सत्य के खोजी राहुल भद्र ने धम्म की दीक्षा ली। राहुल भद्र, तुम प्रज्ञावान हो। तुम ये जान चुके हो कि केवल शास्त्रों के ज्ञान से उस परम के ज्ञान को नहीं पाया जा सकता, परंतु केवल यही पर्याप्त नहीं। अब तुम्हें अपने सारे पांडित्य को, अपने सारे ज्ञान को तिलांजलि देनी होगी, छोड़ना होगा। अपने वेदों को भूलना होगा, अपने सारे शास्त्रों को भूलना होगा। अपने ज्ञान को आज से यही तुम्हारी साधना है राहुल भद्र। ज्ञान को भूल जाओ, घर छोड़ना आसान है, धन का त्याग सरल है, राज्य का त्याग भी सरल है, परंतु ज्ञान का त्याग सबसे कठिन है। परंतु कुछ तो था। श्री कीर्ति की उपस्थिति में कुछ ही वर्षों में राहुल भद्र अपना सारा ज्ञान त्याग पुनः अज्ञानी की भांति सरल चित्त हो गया।
वो ओस की बूंद की भांति हो गया। किंतु फिर एक दिन ये क्या था? कौन थी वह? क्या ये कोई स्वप्न था या मेरी कोई परिकल्पना या कोई संदेश? राहुल भद्र, तुम कहीं जा रहे हो? गुरुदेव, आपने मुझे मेरा मार्ग दिखाया। आपने मुझसे मेरा ज्ञान छीनकर मेरा चित्त निर्मल कर दिया। आपने मेरा आधा काम कर दिया, परंतु अब मैं बाकी आधे के लिए तैयार हूं। कृपया आशीर्वाद दे। ध्यान में राहुल भद्र को एक झलक मिली। एक स्त्री जो बीच बाजार में बाण गढ़ रही थी। कुछ तो था उसमें कि राहुल भद्र अपनी साधना को छोड़ उस स्त्री को खोजने चला गया। आश्चर्य! वही बाजार, वही स्त्री। देवी, आप कौन हैं? क्या आप कोई पेशेवर तीरसाज हैं? तुम मूर्ख हो ब्राह्मण। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोध हो? तुमने वेदों का त्याग किया और बुद्ध के उपदेशों को पकड़ लिया। तुमने केवल शास्त्र का परिवर्तन किया, चेतना का नहीं। बुद्ध के उपदेशों को केवल करके समझा जा सकता है, पढ़कर नहीं। तुमने मतांतरण तो कर लिया, पर रहे तुम मूर्ख के मूर्ख। स्त्री की बातों से राहुल भद्र को गहरा आघात लगा, परंतु फिर अगले ही क्षण कुछ ऐसा घटा कि उसका सारा जीवन ही बदल गया। उस स्त्री ने मानो राहुल भद्र को कोई संकेत दिया। उसने एक तीर उठाकर किसी अदृश्य लक्ष्य की ओर निशाना साधा। वह एक आंख बंद कर दूसरी से उसे देखने लगी। ना वो दाएं देख रही थी, ना बाएं। वो मध्य और केवल मध्य में देख रही थी। राहुल भद्र मानो डूब ही गया इस दृश्य में, इस मध्य में। मध्य मार्ग। कई बार मैंने अपने गुरु से सुना, कितनों को उपदेश दिया होगा कि मध्य में रहो, मध्यम मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु विडंबना तो देखो, आज तक मैं स्वयं ही नहीं जानता था कि मध्य यथार्थ क्या। सही कहा आपने, पढ़कर नहीं केवल करके ही जाना जा सकता है। लेकिन आज जान गया। आज आपके कारण ही मैं मध्य में आ गया। तुम्हारा तीर चल गया। अब तुम साधक नहीं, सिद्ध हो गए। अब तुम मूर्ख नहीं रहे। आज से तुम राहुल भद्र नहीं, सराहा हो गए हो। आप महान गुरु हैं। मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको एक आम तीर साध समझा। आपसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आप मेरी मां हैं। आज से मैं सही अर्थों में ब्राह्मण हुआ। राहुल भद्र नहीं, आज से मैं सराहा हूं। शिष्य जब तैयार हो तो गुरु स्वयं ही आ जाते हैं। यही हुआ सराहा के साथ। कथाओं की माने तो स्वयं सुखनाथ बुद्ध ही स्त्री रूप में सराहा की सहायता को आए थे। उस दिन से सराहा व स्त्री दोनों एक साथ शमशान भूमि में जा रहने लगे। वो नाचते गाते और हमेशा आनंद उत्सव में रहते। राजा महापाल यह सूचना मिलने पर समझा कि सराहा योग भ्रष्ट हो गया है। उसने कुछ लोगों को सराहा को समझाकर घर लाने को कहा, जिन्हें सराहा ने 160 पद के साधना सूत्र कहे। यह सुनकर सभी लोग सराहा के साथ हो लिए। फिर रानी को भेजा गया, जिन्हें सराहा ने 80 पद गाकर सुनाए, जिससे रानी भी उनकी शिष्या हो गई।
फिर राजा को खुद आना पड़ा, जिन्हें 40 पदों में साधना सूत्र समझाए। ये रॉयल सॉन्ग्स ऑफ सराहा ओशो की किताब द तंत्र एक्सपीरियंस में उपलब्ध है। इन 3 रचनाओं के ग्रंथों का नाम है दोहा कोश गीति, दोहा कोश नाम चर्य गीति और दोहा कोश उपदेश गीति नाम। एक पंडित की महासिद्ध बनने की यात्रा अध्यात्म के 4 सोपानों को दर्शाती है। शास्त्रतः, सत्संगतः, गुरुतः और स्वतः, जिसकी साधना समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी के सानिध्य में ओशो धारा में करवाई जाती है। शास्त्रों को छोड़ राहुल भद्र संन्यास्त हुआ, ध्यानी हुआ, फिर ध्यान को भी छोड़ एक सद शिष्य हुआ। वह अंत में सब कुछ त्याग केवल आनंद में स्थिर हुआ। यह थी कथा वज्रयान के महान प्रस्तोता महासिद्ध सराहा की, जिनके लिए जीवन एक उत्सव, वह उत्सव ही जिनके लिए जीवन।